दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे महान शख्स की जिसको न केवल पूरे भारत में जाना जाता है बल्कि इन्हें आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। इनके बड़े बड़े बिजनेस और पैसे कमाने की कमाल की टेक्निक से तो भैया हर कोई वाकिफ है। ये भारत देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पावरफुल बिजनेसमैन की लिस्ट में गिने जाने वाले व्यक्ति हैं। वैसे इनके बारे में ये सब जानकर आप में से कई लोगों की जुबान पर इनका नाम आ गया होगा, लेकिन अगर कुछ लोग अभी भी इनको नहीं पहचान पाए हैं तो भाई हम आपको बता दें जिनकी हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मुकेश अंबानी है। भाई लोग, इस बड़ी हस्ती के बारे में तो क्या ही कहा जाए। इनकी जोरों शोरों से प्रॉफिट कमा रही कंपनियों से लेकर इनकी संपत्ति तक हर चीज कमाल धमाल और बेमिसाल है। भैया इनकी संपत्ति के बारे में एक गजब की बात बताएं, हैरान हो जाएंगे आप। वो ये है कि इनकी कुल संपत्ति से हमारी भारत सरकार 20 दिनों तक पूरे देश को चलाने का खर्चा उठा सकती है। इस बात से तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज अंबानी कितने प्रॉफिट में खेल रहे हैं। वेल, इनकी फर्स्ट से लेकर अर्श तक की कहानी के बारे में जानने से पहले आइए हम इनके बारे में कुछ सुने अनसुने अमेजिंग फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, मुकेश अंबानी पूरे देश के एकमात्र ऐसे बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्हें गवर्नमेंट की तरफ से जेड सिक्योरिटी दी गई है और ये हर समय सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। चाहे इन्हें किसी बड़े फंक्शन में जाना हो या फिर मीटिंग में, हर वक्त इनके साथ इनकी सिक्योरिटी रहती है। साथ ही इनकी तरफ से इंडियन गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टैक्स दिया जाता है। इसके अलावा देश का टोटल टैक्स रेवेन्यू का 5% इनकी कंपनी से भरा जाता है। अब भैया इनकी पसंद की बात करें तो इन्हें फिल्में देखने का बड़ा शौक है, लेकिन यार ये हर बार थिएटर में फिल्में देखने तो जा नहीं सकते, इसलिए इन्होंने अपने घर में थिएटर बनवा लिया है और ये हर हफ्ते कम से कम 3 फिल्में जरूर देखते हैं। खैर भाई लोग, रईसी के मामले में अंबानी जी का मुकाबला कर पाना मामूली बात नहीं है। वेल, हमारे देश के कई बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ इनकी अच्छी खासी दोस्ती है, जैसे आनंद जैन, आदि गोदरेज और आनंद महिंद्रा। ये अंबानी जी के स्कूल में रह चुके हैं और आज भी इनका खूब अच्छा याराना है। दोस्तों, इन सबसे हट के इनके बारे में एक बात सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, वो ये कि इतने अमीर होने के बाद भी ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीना पसंद करते हैं। ये अक्सर सिंपल व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनते हैं। साथ ही आपको बता दें, अंबानी काफी शर्मीले व्यक्ति हैं और तो और ये पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपनी लाइफ में बड़ी बेहतरीन स्पीच दी है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अंबानी जी ने अपनी पत्नी के 50वें बर्थडे पर इन्हें एक प्राइवेट प्लेन गिफ्ट कर दिया था, जिसकी कीमत की बात करें तो भैया पूरे 62 मिलियन डॉलर का है। क्यों, हैरान हो गए ना? दोस्तों, इनकी रईसी की तो जितनी बात की जाए उतनी कम है, पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन जनाब की नेटवर्थ कितनी होगी, मतलब कुल संपत्ति। तो भाई हम लोग है ना, हम बता रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, लाइक कर लो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये बात तो आप जानते हैं कि दुनिया भर के अमीर लोगों में शुमार रहने वाले अंबानी जी ने अपने बिजनेस में खूब पैसे कमाए। साथ ही इन्होंने कई देशों में खूब प्रॉपर्टीज खरीदी। अंबानी जी 2023 में 83.4 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीर लोगों में 9वीं पोजीशन पर रहे। बात करें इनके महीने की कमाई की तो ये एक महीने में लगभग 1029 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, एक हफ्ते में लगभग 257 करोड़। इस तरह से अंबानी जी अपनी लाइफ के एक एक मिनट में लाखों रुपए कमा रहे हैं। दोस्तों, अब हमने इनकी जोरों शोरों से बढ़ती हुई कमाई के बारे में जान लिया। आइए अब इनके बड़े बड़े मुकामों को छू लेने वाले करियर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये बात है उस समय की जब मुकेश जी अपनी MBA की पढ़ाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कर रहे थे। तब इंदिरा गांधी की सरकार ने पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न को शुरू किया, वो इसलिए ताकि इससे प्राइवेट सेक्टर डेवलप हो सके। और तभी उस समय मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी ने लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दी, जिससे वो PFI का प्लांट चालू कर सके। उस समय धीरू भाई अंबानी को लाइसेंस मिलना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर टाटा, बिरला और जैसी 43 कंपनियों ने खूब मुकाबला किया, जिसके बाद आखिर में धीरू भाई को लाइसेंस मिल गया। अब लाइसेंस तो मिल गया, लेकिन इस बड़े प्लांट को चलाने के लिए धीरू भाई को किसी की जरूरत थी, उनके इस काम में उनका हाथ बटा सके। तब उन्होंने पढ़ाई के बीच से ही मुकेश जी को अमेरिका से भारत बुलाया, जिससे उन्हें अपने बेटे की मदद मिली। अब धीरू भाई के साथ मुकेश जी ने मिलकर खूब अच्छे से प्लांट की ग्रैंड ओपनिंग की, जिसके बाद मुकेश जी ने वापस पढ़ाई को पूरा नहीं करना चाहा, बल्कि उन्होंने अपने पिता के साथ ही काम करना चाहा और उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने का डिसीजन लिया और वो इंडिया में रह गए। अब इस तरह से कंपनी में रहकर मुकेश जी अपने पिता के साथ काम में लगे रहे और उन्होंने अपनी कंपनी रिलायंस का खूब अच्छे से काम संभाला। जिसके बाद तो इनकी कंपनी अपनी सफलता के बड़े मुकामों को हासिल करने में लग गई और उन्होंने अपनी कामयाबी के सुनहरे कदम बढ़ाने शुरू किए। इस तरह से धीरे धीरे इनकी कंपनी ने कई सारे सेक्टर में काम करना शुरू कर दिया। अब इस तरह से इनकी कंपनी खूब कामयाब होती जा रही थी, लेकिन समय आया साल 2002 का। इस साल धीरू भाई अंबानी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इस कंपनी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें से एक ग्रुप तो मुकेश अंबानी को दिया गया और दूसरा ग्रुप अनिल अंबानी को। मुकेश जी को मिले हुए ग्रुप का नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रखा गया, वहीं जो अनिल को मिला था उसे रिलायंस अनिल धीरू भाई अंबानी का नाम दिया गया। अब मुकेश जी के दिल में केवल एक इच्छा थी, वो अपने पिता की इस कंपनी को खूब ऊंचाइयों तक ले जाए, और इनकी इच्छा इन्हें हौसला देती थी, जिससे आगे बढ़ते चले गए। इनके जीवन में साल 2005 का समय आया। ये इनके लिए बहुत ही खास समय था, क्योंकि इस साल में मुकेश जी अपनी कंपनियों के चेयरमैन और MD बन गए। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी सफलता के सुनहरे कदम बढ़ाते गए। अब इस तरह से मुकेश जी ने अपने और भी बिजनेस स्टार्ट करने की सोची, जिसके बाद इन्होंने गुजरात में पेट्रोलियम रिफाइनरी की शुरुआत की, जो आज के समय में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी मानी जाती है। 2010 में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी बताया गया कि इस रिफाइनरी से 6,68,000 बैरल पेट्रोलियम हर दिन निकाला जाता है। इस बात से
जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इनकी रिफाइनरी ने कितना प्रॉफिट दे रहे होगी। उसके बाद साल 2006 में मुकेश जी ने रिलायंस फ्रेश स्टोर्स के नाम से एक सुपरमार्केट शुरू किया। अगर आज की बात करें तो ये सुपरमार्केट के स्टोर्स हमारे पूरे देश में लगभग 700 से ज्यादा हैं। इन स्टोर्स में ज्यादातर फूड स्टफ एंड वेरियस हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। दोस्तों ये बात अच्छे से जानते होंगे आप कि अंबानी जी के कमाल के आइडिया से ही आज हमें हर जगह पर जियो दंदनादन खेलने को मिल रहा है। इसकी शुरुआत की बात करें तो साल 2016 में अंबानी जी की कंपनी ने टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर से जुड़ी कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम इन्होंने जियो रखा। और आज तो हम सब इस बात को अच्छे से जानते हैं कि इस जियो कंपनी ने अपने ऑफर्स के प्लान्स के जरिए पूरे टेलीकॉम मार्केट में अच्छा खासा दबाव बना रखा है। दोस्तों हमने आपको इनके करियर के बारे में बता दिया, अब इनके शुरुआती जीवन के बारे में बताते हैं। मुकेश जी का पूरा नाम मुकेश धीरूभाई अंबानी है। इनका जन्म 19 अप्रैल 1957 को हुआ। इनके पिता का नाम धीरूभाई अंबानी था और माँ का नाम कोकिलाबेन अंबानी। उनके भाई का नाम अनिल अंबानी है और बहनों में से एक का नाम दीप्ति सलगांवकर है और दूसरी नीना कोठारी। मुकेश जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई हिज ग्रेंज हाई स्कूल पेडर रोड मुंबई से पूरी की। उसके बाद इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी माटुंगा मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग को पूरा किया। उसके बाद ये आगे की पढ़ाई के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया यूएस चले गए थे। दोस्तों इनकी शादीशुदा जीवन की बात करें तो मुकेश जी ने लगभग 27 साल पहले शादी कर ली थी। इनकी पत्नी का नाम नीता, जो आज इनके साथ इनके बिजनेस को संभाल रही है। इन दोनों की लव मैरिज हुई और इनकी लव स्टोरी कमाल की। असल में नीता जी को मुकेश जी के पिता ने एक फेस्टिवल फंक्शन के दौरान डांस करते हुए देखा, जहाँ उन्हें अपने मुकेश के लिए ये लड़की बहुत पसंद आई। उसके बाद धीरूभाई अंबानी ने उन्हें फोन करके ऑफिस में आने का इन्विटेशन दिया, लेकिन उस समय नीता को लगा कोई उन्हें परेशान कर रहा है। लेकिन फिर बाद में जब नीता जी के पिताजी ने धीरूभाई से बात की तब उन्हें इस बात पर यकीन हुआ। ये दोनों मिले, फिर इस तरह से दोनों की मुलाकातें होती गईं, जिससे बाद में एक दिन गाड़ी में मुकेश ने नीता को शादी के लिए प्रपोज किया। पर ये तो कुछ भी नहीं, ग्रीन सिग्नल होने के बाद भी मुकेश जी ने तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं की जब तक नीता ने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर लिया। और फिर जैसे ही नीता ने हाँ कहा, उसके कुछ समय के बाद ही दोनों की शादी हो गई और आज ये अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। दोस्तों ये थी कहानी मुकेश अंबानी की। हमने आपको उनके बारे में सब बता दिया। अब आप हमें बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन पर आए हैं तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।